हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर की। प्रीवियस वीडियोस में हम कॉमन एमिटर और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन देख चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट जो होता है वो अप्लाई होता है बेस और कलेक्टर में, और जो आउटपुट हम लेते हैं वो एमिटर और कलेक्टर के बीच में लेते हैं। तो इसका ये सर्किट डायग्राम है जो मैंने यहाँ पे बना के दिखाया है आपको। सिग्नल अप्लाई होता है बेस और कलेक्टर के बीच में इनपुट, और जो आउटपुट हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं एमीटर और कलेक्टर के बीच में। तो यहाँ पे ये इसकी वोल्टेजेस हमने लगा के रखी हैं VEC और VBC। आप इसमें प्लस माइनस की मार्किंग कर लीजिए। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स अब निकल के आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहा है। पहला पॉइंट तो ये हमें पता लग रहा है कि जो बेस है वो इनपुट टर्मिनल है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। तो बेस जो है वो आपका इनपुट टर्मिनल है। उसके बाद एमीटर आउटपुट टर्मिनल है। एमीटर को आप लिख लीजिए आउटपुट टर्मिनल, और जो कलेक्टर है वो कॉमन है। तो कलेक्टर हो गया हमारा कॉमन। तो ये तीन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब जैसे हमने एम्पलीफिकेशन फैक्टर देखा था कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर और कॉमन बेस के टाइम पे, सेम उसी तरह एक करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है कॉमन कलेक्टर में। इसको हम डिनोट करते हैं गामा से। मेथड वही है दैट इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। अब यहाँ पे आउटपुट करंट क्या है हमारा, एमीटर करंट, तो और इनपुट करंट क्या है, बेस करंट। तो जो गामा है, जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, वो कितना आया, डेल्टा आई ओवर डेल्टा आई बी। दैट इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू इनपुट करंट। तो ये आ गया हमारा करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर कॉमन कलेक्टर के केस में। अब जो क्वेश्चन या जो पार्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार डेरिवेशन में पूछ लेते हैं और न्यूमेरिकल्स में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा। हमने अल्फ़ा और बीटा का रिलेशन तो पहले देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, बट अब है रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा, कि तीनों के बीच में क्या रिलेशन है या क्या हम रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं, पहले एक बार लिख लेते हैं। कॉमन बेस के केस में जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है वो होता है अल्फ़ा, और उसकी वैल्यू होती है डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा आई ई। ठीक है। ऐसे ही कॉमन एमीटर के केस में एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है बीटा, और इसकी वैल्यू होती है डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा आई बी। और कॉमन कलेक्टर के केस में एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है गामा, और इसकी वैल्यू होती है डेल्टा आई ई ओवर डेल्टा आई बी। तो ये करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर्स हैं तीनों कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर में। अब हमें क्या करना है, हमें इन तीनों का रिलेशन फाइंड आउट करना है कि ये तीनों आपस में कैसे रिलेटेड है। तो उसकी एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ इसमें कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आई ई इज इक्वल्स टू डेल्टा आई सी प्लस डेल्टा आई बी। एमीटर करंट इक्वल्स टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। ये इक्वेशन हमें पता है कि होती है, और हमें ये चीज़ भी पता है कि डेल्टा आई सी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा डेल्टा आई ई, क्योंकि हमने देखा था आई सी किसके बराबर होता है, अल्फ़ा आई ई के बराबर। तो हम डेल्टा की टर्म्स में भी लिख सकते हैं इसको। तो अगर अब डेल्टा आई सी की वैल्यू को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, मतलब इसको मैं इससे रिप्लेस कर देता हूँ, तो क्या बनेगी इक्वेशन, डेल्टा आई ई इज इक्वल्स टू अल्फ़ा डेल्टा आई ई प्लस डेल्टा आई बी। ठीक है। और डेल्टा आई बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा डेल्टा आई ई। इस वाली टर्म को हम इधर ले गए,
तो हमारी ये इक्वेशन निकल के आ गई। अब क्या करना है आपको इस इक्वेशन में, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा आई सी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा आई बी ओवर डेल्टा आई सी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एल्फ़ा डेल्टा आई ई ओवर डेल्टा आई सी। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। अब देखिए हमें क्या क्या पता है यहाँ पे कि डेल्टा आई बी ओवर डेल्टा आई सी की वैल्यू क्या होती है। डेल्टा आई बी ओवर डेल्टा आई सी खाई नहीं है, बट डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा आई बी किसके बराबर है, बीटा के बराबर। तो डेल्टा आई बी ओवर डेल्टा आई सी किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन बीटा। तो इसमें आप इस चीज़ को, इस वाली पार्ट को आप किससे चेंज कर देंगे, 1 ओवर बीटा से। सिमिलरली डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा आई ई किसके बराबर है, अल्फा। तो डेल्टा आई ई ओवर डेल्टा आई सी किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ओवर अल्फा। तो ये इक्वेशन अब क्या बन गई हमारी, ये बन जाएगी आपकी 1 ओवर बीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर अल्फा एंड 1 माइनस अल्फा, और बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा। ये रिलेशन वैसे हम पहले भी डिराइव कर चुके हैं कॉमन एमीटर के केस में। ठीक है, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, और अल्फा इज इक्वल्स टू, अगर मैं अल्फा की टर्म्स में लिखूँगा तो क्या आएगा, बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। तो ये इक्वेशन तो आ गई हमारी अल्फा और बीटा के रिलेशन के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे गामा का रिलेशन कैसे निकालेंगे, देखते हैं। तो अब मुझे करना है गामा के लिए, तो गामा की वैल्यू कितनी होती है वो हमने देखी थी, डेल्टा आई ई ओवर डेल्टा आई बी। ये हमने पहले भी देखा था जब हमने इस शीट के ऊपर देखा था कि गामा की वैल्यू कितनी, डेल्टा आई ई ओवर डेल्टा आई बी। तो अब देखिए सिमिलरली वही इक्वेशन है कि डेल्टा आई ई किसके बराबर है, डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि डेल्टा आई बी इज इक्वल्स टू डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, आई बी किसके बराबर हो गया, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, सो आई बी इज इक्वल्स टू आई ई डिवाइडेड बाय गामा। गामा को नीचे ला सकते हैं, इसको इधर लेके जा सकते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है इसको आप यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, इसको यहाँ पे यूज़ करना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, आई ई ओवर सिग्मा और गामा इज इक्वल्स टू आई ई माइनस आई सी, और गामा इज इक्वल्स टू आई ई माइनस आई सी डिवाइडेड बाय, गामा इज इक्वल्स टू आई ई डिवाइडेड बाय आई ई माइनस आई सी। ठीक है, इसको इधर लेके गए और इसको नीचे ले आए, तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई, आई ई ओवर आई ई माइनस आई सी। अब अगर इसको हम देखते हैं फर्दर तो कितना हो सकता है ये, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 ओवर 1 माइनस आई सी ओवर आई ई। अगर मैं इसको भी आई ई से डिवाइड कर देता हूँ और इसको भी और इसको भी, तो आपका देखिए यही इक्वेशन आएगी 1 ओवर 1 माइनस आई सी ओवर आई ई। ठीक है, अब आई सी ओवर आई ई कितना होता है, अगर हम देखेंगे इसमें तो आई सी ओवर आई ई इज इक्वल्स टू अल्फा। इसका मतलब है इस इक्वेशन में ये जो टर्म है इसको मैं चेंज कर सकता हूँ अल्फा से।
तो गामा कितना हो गया, गामा हो जाएगा 1/1 माइनस एल्फा। तो एक रिलेशन तो आ गया गामा और एल्फा के बीच में कि गामा इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एल्फा। अब एल्फा किसके बराबर होता है, एल्फा हमने कैलकुलेट किया था, एल्फा इज इक्वल्स टू β/1 प्लस बीटा। तो अगर मैं एल्फा की जगह β/1 प्लस बीटा रख देता हूँ तो क्या इक्वेशन आएगी, 1/1 माइनस β/1 प्लस बीटा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ये β+1 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस बीटा माइनस बीटा, ये कैंसिल। सो गामा इज इक्वल्स टू β+1। तो एक इक्वेशन ये आ गई कि गामा किसके बराबर है, β+1 के बराबर। तो ये तीनों रिलेशंस हैं जो आपको याद होने चाहिए। पहला तो है कि बीटा इक्वल्स टू α/1 माइनस एल्फा, देन इसी को हम लिख सकते हैं एल्फा इज इक्वल्स टू β/1 प्लस बीटा। उसके बाद गामा इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एल्फा एंड गामा इज इक्वल्स टू β+1। तो ये अगर याद होंगे तो आप इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो हमने देखा रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। अब देखते हैं कॉमन कलेक्टर के केस में जो इनपुट और आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती हैं। अब देखते हैं इनपुट करेक्टरिस्टिक्स कॉमन कलेक्टर के केस में। इनपुट करेक्टरिस्टिक्स में ग्राफ जो है वो VBC बेस कलेक्टर और IB के बीच में प्लॉट होता है और इसमें हम VEC की वैल्यू को वेरी करते हैं। सो VEC को हम सुटेबल फिक्स वैल्यू पर रख लेते हैं, उसके बाद VBC को इंक्रीज करते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन IB को नोट करते हैं। तो जो इसका ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। अगर VEC मैंने 2 रख रखा है तो कुछ ऐसा आएगा। इस वक्त आपका जो VEC है वो अराउंड 2 वोल्ट्स है। एक ग्राफ तो ऐसा मिलता है। अगर इसी में VEC की वैल्यू को हम इंक्रीज कर देते हैं तो कुछ इस तरह से हमें ग्राफ मिलता है इसका। तो ये इसका इनपुट ग्राफ है जो इनपुट करेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ है। तो अगर कभी क्वेश्चन होता है तो आप इसकी वैल्यू इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स हैं बिल्कुल सेम होती हैं जैसे कॉमन एमीटर के केस में थी। तो सेम वही ग्राफ आप इसके अंदर प्लॉट करके दिखा सकते हैं। उसके केस में हमने क्या देखा था कि कुछ सैचुरेशन रीजन होता है, कुछ एक्टिव रीजन होता है। तो बिल्कुल वही चीज़ आपको इसमें भी दिखानी है। तो इस तरह से होता है ये कॉमन कलेक्टर का आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स का जो ग्राफ है वो बिल्कुल सेम होता है कॉमन एमीटर का। तो आप कॉमन एमीटर वाले वीडियो में जाके इसको और डिटेल के अंदर पढ़ सकते हैं। कॉमन कलेक्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसका रिलेशनशिप अल्फा बीटा और गामा का। तो उसको आप ध्यान से पढ़िए, खुद प्रैक्टिस कीजिए एक बार निकालने की, और याद भी होना चाहिए ताकि क्वेश्चंस जो हैं वो जल्दी से जल्दी कम टाइम में आप सॉल्व कर सकें। Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.